ओके स्टूडेंट, सबको गुड आफ्टरनून, सुप्रभात और आदित्य स्वरूप। और आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास अभ्यास सागर पाठ 4। और इसमें आप देख रहे हैं पाठ चार में पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय पाठ 4 में पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग समझ लीजिए क्या है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग उपसर्ग कोई शब्द नहीं होता है, ये शब्दांश होता है। उपसर्ग क्या है? शब्दांश है। ठीक है, ये शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, पूरे अर्थ को ही बदलता नहीं है, थोड़ा परिवर्तन कर देता है अर्थ को। और ठीक है, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। और एक है प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय भी शब्दांश है। ठीक है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वह प्रत्यय कहलाता है। आपको इतना ही याद रखना है कि जो उपसर्ग है वो शब्द के पहले लगेंगे, जो प्रारंभ में लगेंगे, जो और जो प्रत्यय है, प्रत्यय वो शब्द के अंत में लगेंगे। प्रत्यय शब्द के अंत में लगेंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए, प्रश्न संख्या 1 देखिए। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है उन्होंने कहा संघर्ष। देखिए, संघर्ष जो ब्लैक ब्लैक अक्षर देखिए, संघर्ष, संयोग, विभाग, अधिकार, सज्जन, ये जो काले काले अक्षर आपको दिख रहे हैं, ये सभी उपसर्ग से युक्त हैं। तो ठीक है, इस सब में उपसर्ग लगा है। सहर्ष में स उपसर्ग है, संयोग में सम उपसर्ग है, विभाग में वी है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, और सज्जन में सत प्लस जन, सत जोड़ जन। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे। अब यहाँ लिखना है प्रश्न संख्या 1। सभी बच्चे पेंसिल से बुक में भर लीजिए, पेंसिल से। देखिए, शब्द है, उपसर्ग है, मूल शब्द है। मैंने बताया था आप लोग को, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो मूल शब्द क्या है? हर्ष है। सहर्ष में लिखिए उपसर्ग स, मूल शब्द हर्ष। ठीक है, यहाँ ये जो ब्लैक ब्लैक अक्षर है, इन्हीं सब में से उपसर्ग मूल शब्द को अलग करना है। चलिए, सहर्ष उपसर्ग है स, मूल शब्द हर्ष। अगला है ख, है संयोग। संयोग, संयोग में उपसर्ग है सम उपसर्ग, मूल शब्द योग। ग, विभाग। विभाग में उपसर्ग है वी, वी उपसर्ग है और मूल शब्द है भाग। ठीक है, मूल शब्द भाग। घ, अधिकार। अधिकार में अधि उपसर्ग है और मूल शब्द है कार। मूल शब्द है कार। और अंग है सज्जन। सज्जन, ये इंपॉर्टेंट है, सज्जन वाला याद रखिएगा, परीक्षा में आता है। सज्जन में मूल उपसर्ग है सत्य। उपसर्ग है सत्य, मूल शब्द है जन। ठीक है, तो सत्य प्लस जन करेंगे तो सज्जन बनेगा।
ठीक है, एक बार और देख लीजिए। सहर्ष शब्द है, उपसर्ग स, मूल शब्द हर्ष, ख में संयोग शब्द है, उपसर्ग है सम, मूल शब्द योग, ग है विभाग, विभाग में वि उपसर्ग है, मूल शब्द है भाग, घ अधिकार, अधिकार में अधि उपसर्ग है, मूल शब्द है कार। सज्जन, सज्जन में सत उपसर्ग है, मूल शब्द है जन। ओके, पहला हो गया सबका। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, ये रहा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है, यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। अब मुझे घबराहट होने लगी। डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते तो चेहरा खिल उठता है। आजकल दिल की बीमारी का बड़ा फैशन चल पड़ा है। आप इसमें भी देखिए, ब्लैक ब्लैक काले अक्षर जो लिखे हैं मोटे और मोटे, लिखकर, घबराहट, पारिवारिक, उठता, बीमारी। ठीक है, अब इन शब्दों, ऊपर दिए गए वाक्य या वाक्यांशों में से मोटे काले शब्दों को नीचे लिखिए। अब इन शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। अब ये जो आपको मोटे मोटे काले शब्द यहाँ दिख रहे हैं, इनमें से आपको प्रत्यय अलग करना है। प्रत्यय सबको मालूम है ना, प्रत्यय शब्द के अंत में, लास्ट में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए प्रत्यय हम लोग अलग करते हैं। यहाँ मूल शब्द देखिए, शब्द क्या था, लिख कर, लिख कर है, तो इसमें से मूल शब्द अलग करेंगे तो लिख मूल शब्द होगा और कर प्रत्यय होगा। लिख क्या है, मूल शब्द, कर प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय लास्ट में जोड़ा जाता है ना। तो यहाँ देखिए कर प्रत्यय हो गया। लिखिए फटाफट आप लोग। चलिए, घबराहट, घबराहट में मूल शब्द क्या है, मूल शब्द घबराना, मूल शब्द घबराना, और प्रत्यय क्या है, आहट। प्रत्यय लिखिए आहट। ठीक है, घबराना प्लस आहट। पारिवारिक में लिखिए परिवार प्लस एक प्रत्यय। परिवार मूल शब्द हो जाएगा, प्रत्यय इक हो जाएगा। उठता, घ में उठता है, उठता में मूल शब्द उठ हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा ता। प्रत्यय क्या हो जाएगा, ता। अंग है बीमारी, बीमारी में मूल शब्द बीमार, प्रत्यय होगा ई। मूल शब्द क्या है, बीमारी में मूल शब्द होगा बीमार, प्रत्यय हो जाएगा ई। ओके, हो गया सबका, सबका हो गया। वीडियो किसी का भी ऑन नहीं है, किसी का वीडियो ऑन है ही नहीं, मैं किससे पूछूं। वीडियो ऑन कोई करे भाई, प्रिया कुमारी वीडियो ऑन करिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा, ये परिभाषा है, परिभाषा को पूरा करना है, परिभाषा को पूरा करना है। प्रश्न संख्या 3। 3, स्नेहा वीडियो ऑन करो स्नेहा। यहाँ देखिए परिभाषा है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आरंभ वरीय उपसर्ग, आरंभ और उपसर्ग रहेगा यहाँ पे। ख, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग कहाँ लगता है,
शब्द के पहले लगता है आरंभ में, प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के बाद में अंत में लगता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए सभी बच्चे, नीचे दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द लिखिए। ठीक है, देखिए अभी प्लस मान, ये जोड़ का अर्थ है प्लस करना है तो अभिमान हो जाएगा। अभी प्लस मान अभिमान, नी प्लस वास निवास, दुर प्लस गुड़ क्या हो जाएगा, दुर्गुण। दूर प्लस गुण दुर्गुण, परा प्लस जय पराजय, और बहु प्लस मूल्य बहुमूल्य, बहु प्लस मूल्य बहुमूल्य। बहुत आसान है, आप लोग लिख लीजिए, वर्तनी सही सही लिखिएगा, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5, यहाँ भी मूल शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। ठीक है, तो ये देखिए खिल प्लस औना खिलौना खिलौना, चढ़ प्लस आई चढ़ाई, बच्चा प्लस पन बचपन। ठीक है, बचपन, मीठा प्लस आस मिठास, गरम प्लस आहट गर्माहट। बहुत ही आसान है, प्रत्यय है मूल शब्द है और नए शब्द बनाना है। परीक्षा में भी आपको इसी तरह से पूछा जाता है। ठीक है, प्रत्यय दे दिया जाएगा पूछ, और इसमें आपको एक नया शब्द बनाना होगा। ठीक है, प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने होंगे, उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। और प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। ठीक है, ये देखिए उपसर्ग दे दिया है पहले से ही, प्र अति स अन अ, ये उपसर्ग दिया है, और उपसर्ग आपको जोड़ करके नए शब्द बनाना है। और मूल शब्द आपका है रिक्त परिवार सन्न। चलिए इसमें लगाइए रिक्त में, तो यहाँ से देखिए अति उपसर्ग ले लीजिए, अति यहाँ प्लस रिक्त करेंगे तो अतिरिक्त हो जाएगा, और परिवार है। ठीक है, तो यहाँ से स प्रत्यय ले लीजिए, स लेंगे तो सपरिवार हो जाएगा। यहाँ सन्न है, सन्न में प्र उपसर्ग ले लीजिए, प्र यहाँ ले लीजिए तो प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त सपरिवार प्रसन्न, ये हो गया प्रश्न संख्या 6। 7 की तरफ चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7। अच्छा, 2 ठे और है इसमें देख लीजिए, अज्ञात में अ जोड़ेंगे, अ जोड़ेंगे, और उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अज्ञात। पढ़ में अन उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा अनपढ़। पढ़ में अन उपसर्ग जोड़ेंगे, अनपढ़। चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलिए। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। अब देखिए यहाँ पे प्रत्यय दिया है, ये जो बॉक्स बना है, बॉक्स में क्या दिया है, प्रत्यय है, आवा पा एरा ता दार नी, ये सब प्रत्यय है। अब यहाँ देखिए मूल शब्द दिया है, आपको प्रत्यय जोड़कर इधर नए शब्द बनाना है। ओढ़ है, ओढ़ में नी, नी यहाँ से ले लेंगे तो हो जाएगा ओढ़नी। दिख में आवा अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा दिखावा। सांप में एरा जोड़ेंगे, एरा प्रत्यय हो जाएगा सपेरा सपेरा। और बूढ़ा में पा प्रत्यय जोड़ते हैं, पा यहाँ से ले लीजिए तो हो जाएगा बुढ़ापा। मनुष्य में ता प्रत्यय यहाँ से लगाते हैं तो हो जाएगा मनुष्यता। और दुकान में दार प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाएगा दुकानदार। चलिए हो गया सबका, हुआ जी।
चौथा है प्रिया कुमारी, चौथा पाठ है ये। अनुष्का, यस। ओके अनुष्का, ठीक है। सातवां क्वेश्चन जल्दी से फटाफट फटाफट आप लोग कर लीजिए। बहुत आसान है, आप लोग अपने से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे मैं वीडियो भी आप लोग को भेज दूंगा। अनुष्का के अलावा किसी का आंसर नहीं आया है कि हो गया कि नहीं हुआ। चलिए, प्रिया का हो गया, अंकित, मोहित, अच्छा अच्छा, अनुपम, ठीक है ठीक है। आप लोग एक्टिव हैं, जाग रहे हैं, ओके वेरी गुड। अदिति सिंह, प्रतिमा कुमारी, और ठीक है वेरी गुड। आदित्य स्वरूप, मयंक सिंह, नंदिनी कुमारी। चलिए भाई, आप लोग का हो गया, बहुत अच्छा। आप लोग सक्रिय रहेंगे तो मुझे भी थोड़ा पढ़ाने का मन करेगा ना। आप लोग सो जाएंगे तो फिर क्या, फिर योगा क्या पढ़ाएं फिर। आप लोग ऐसे ही सक्रिय रहिए, एक्टिव रहिए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या है 8। प्रश्न संख्या 8, और प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। ठीक है, यहाँ देखिए मूल शब्द दिया है, उपसर्ग आपको जोड़ना है और नए शब्द बनाना है। चलिए हम लोग नए शब्द बनाते हैं। यहाँ क्रम लिखा है ना, क्रम में उप उपसर्ग लगाइए। उप, उप लगाएंगे तो उप प्लस कर्म, क्रम हो जाएगा उपक्रम। उप प्लस क्रम हो जाएगा उपक्रम। उप प्लस क्रम, उपक्रम। और ख है, कुल है, कुल शब्द है, और कुल में प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा प्रतिकूल। क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। ओके। यस है, यस में अप उपसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा अपयस, अपयस। ठीक है। घ है, घ में जीवन मूल शब्द है, और जीवन में अगर आ उपसर्ग आप लगाते हैं तो बन जाएगा आजीवन। आजीवन लिखिएगा। ठीक है, आजीवन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेकिन ये यहाँ पे आजीवन रहेगा। ठीक है, आजीवन। और सो ये नहीं था, यहाँ था आजीवन, यहाँ आजीवन कर लीजिए तो आजीवन। और इसमें है समझ, समझ में ना उपसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा ना समझ, ना समझ। और देखा है, देखा में अन उपसर्ग लगाइए तो बन जाएगा अनदेखा। ठीक है, अनदेखा। ये रहा आपका उपसर्ग, फिर से एक बार देख लीजिए। क्रम में उप लगाएंगे उपक्रम, कुल में प्रति उपसर्ग लगाएंगे प्रतिकूल, यस में अप उपसर्ग लगाएंगे अपयस, जीवन में आ उपसर्ग लगाएंगे आजीवन, समझ में ना उपसर्ग लगाएंगे ना समझ, और देखा में अन उपसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा अनदेखा। ओके। चलिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। अब आपको प्रत्यय लगाना है, उपसर्ग लगा के अभी आपने शब्द बनाए, अब आपको प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। तो ये देखिए मूल शब्द है चट, और प्रत्यय अगर लगाते हैं नी तो बन जाता है चटनी। चटनी लिखिए। झाड़ है, झाड़ में ई प्रत्यय लगाएंगे तो झाड़ी बन जाएगा। सजा में आवट प्रत्यय लगाएंगे तो सजावट बन जाएगा। ठीक है, सजावट। और हंस में ई प्रत्यय लगाएंगे तो हंसी। ठीक है, हंसी। ना भी लगा सकते हैं, ना लगाएंगे हंसना हो जाएगा, ई लगाएंगे हंसी। मोटा प्लस आपा, आपा प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा मोटापा।
आपा प्रत्यय लगाएंगे, मोटा प्लस आपा तो हो जाएगा मोटापा। बनाइए फटाफट जल्दी से आप लोग। चट प्लस नी चटनी, झाड़ प्लस ई झाड़ी, सजा प्लस आवट सजावट, हंस प्लस ई हंसी, मोटा प्लस आपा मोटापा। ठीक है, ये रहा मूल शब्द प्रत्यय, और इससे जो नए शब्द बनेंगे नए शब्द। चलिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10। 10 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर उदाहरण के अनुसार नए शब्द लिखिए। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इक प्रत्यय का इक में क्या होता है, देखिए अ या आ के बाद अगर इक प्रत्यय आए, ठीक है, तो आ हो जाता है। शुरू में, शुरू का देखिए यहाँ समाज लिखा है ना, समाज, तो क्या करना है, समाज का अगर पहला अक्षर स अ से शुरू हो रहा है और उसके बाद इक प्रत्यय यदि आपको जोड़ना है, तो ये स किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा, तो सा हो जाएगा। ठीक है, जो इक प्रत्यय जब भी लगेगा, अगर उसके शब्द के पहले अक्षर यदि अ या आ है तो वह आ में ही बदल जाएगा, स है तो सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे समाज में इक जोड़े हैं तो सामाजिक हो गया है। वैसे ही देखिए यहाँ सप्ताह में इक जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए पहले अ आया है ना, स में अ मिला हुआ है, अ आया है, तो इक यहाँ जोड़ेंगे तो इक स किस में बदल जाएगा, आ में, तो सा हो जाएगा सामाजिक, साप्ताहिक। क्या हो जाएगा, सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक। देखिए उसी तरह संसार प्लस एक, स देखिए शुरू में है ना, तो स अ है, अ आ में बदल जाएगा तो संसार हो जाएगा, संसार प्लस एक सांसारिक। ठीक है, संसार प्लस एक सांसारिक। धर्म प्लस एक प्रत्यय है तो ध क्या हो जाएगा, धा में धार्मिक। धर्म प्लस अर्थ प्लस एक क्या हो जाएगा, अ है, देखिए अ किस में बदल जाता है, आ में बदल जाता है, तो आर्थिक, आर्थिक। और मास प्लस एक, माँ है, माँ है, तो ये किस में बदल जाएगा, मासिक। ठीक है, ये इक वाला आपको ध्यान रखना है। इक जब जुड़ता है तो मूल शब्द का जो पहला अक्षर है ना, वो आ में बदल जाएगा, वो आ में बदल जाएगा। सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक, संसार प्लस एक सांसारिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, अर्थ प्लस एक आर्थिक, मास प्लस एक मासिक। प्रश्न संख्या 11। इसमें भी थोड़ा चेंजिंग है, इस प्रश्न में भी थोड़ा चेंजिंग है, देख लीजिए। अगर इक प्रत्यय जोड़ते हैं और शुरू का पहला अक्षर ई आया हो, शुरू का देखिए दिन, दिन का पहला अक्षर दी, ई है ना, ई आया है, दी में दी ई का मात्रा लगा है तो ई आया है, तो ई का अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये ई आय में बदल जाएगा। अभी आपने देखा कि अ आ में बदल जा रहा था, अब लेकिन जब ई है तो ई आय में बदल जाएगा, तो दिन प्लस इक दैनिक। उसी प्रकार जीव प्लस इक, तो जी है तो आय में बदलेगा जैविक। नीति प्लस इक, नी है तो आय में बदलेगा तो नैतिक हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा प्लस एक शैक्षिक, विचार प्लस एक वैचारिक, विज्ञान प्लस एक वैज्ञानिक। लिखे जल्दी जल्दी। ये आपको एक प्रत्यय वाला ध्यान रखना है सभी बच्चों को। एक प्रत्यय जो है इसको आपको ध्यान रखना है, एक प्रत्यय का थोड़ा सा एक बार समझ लोगे एक प्रत्यय तो आ जाएगा ना। एक प्रत्यय में यदि शुरू में अ हो, शब्द का पहला अक्षर अ हो, यानी ना अ स्वर से हो, तो आ में बदल जाएगा। और यदि शुरू शब्द का पहला अक्षर ई हो, ई देखिए यहाँ जी है ना, जी, तो यहाँ जो जी है वो जी आय में बदल जाएगा, तो यहाँ देखिए जैविक बन गया है, जैविक।
तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या, अच्छा उसमें कुछ और भी है नहीं, ठीक है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। और 12 यहाँ पे देखिए, 12 में नीचे दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए, ठीक है। अप प्लस मान प्लस इत, अपमानित। वैसे ही आपको यहाँ देखिए मूल शब्द दे दिया है, सन्न, स्वच्छ, बल, भाव। अब कह रहा है इसमें उपसर्ग लगाइए, प्रत्यय लगाइए और नया शब्द बनाइए। तो यहाँ देखिए सन्न में प्र उपसर्ग आप लगाते हैं तो प्रसन्न हो जाएगा, प्लस ता प्रत्यय लगाइए तो क्या बन जाएगा, प्रसन्नता बन जाएगा, प्रसन्नता। प्रसन्नता यहाँ लिखिए। ख में अ उपसर्ग लगा देंगे तो स्वच्छ लिखा है तो अस्वच्छ हो जाएगा, ता प्रत्यय लग जाएगा तो अस्वच्छता, अस्वच्छता। यानी आपको मूल शब्द दे दिया जाएगा और उसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाना है। ये नहीं कि सिर्फ एक लगाना है, दोनों लगा के बनाना है, उपसर्ग भी प्रत्यय भी। तो यहाँ देखिए अ उपसर्ग लगा, ता प्रत्यय लगा, स्वच्छ यहाँ दिया है, अस्वच्छता हो गया। उसी प्रकार बल, मूल शब्द बल दिया है तो इसमें उपसर्ग लगाना है, निर लगा दीजिए, निर, निर लगाए, ता प्रत्यय लिखे तो क्या हो जाएगा, निर्बलता, निर्बलता, निर्बलता लिख लीजिए यहाँ पे। और घ है प्र, प्र में भाव मूल शब्द है तो प्र उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रभाव हो जाएगा, इत, इत इसमें उपसर्ग लगा दीजिए तो प्रभावित, प्रभावित। बनाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 बन गया, प्रतिमा क्वेश्चन नंबर 12 बन गया, बहुत जल्दी बना लीजिए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बनाइए फटाफट सभी बच्चे और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 की तरफ। और 13 का रहा है भाई विलोम शब्द लिख दीजिए, विलोम, उल्टे अर्थ, उल्टे अर्थ लिख दीजिए। स्वच्छ का अस्वच्छ, स्वच्छ का विलोम होगा अस्वच्छ, शहर का विलोम होगा गांव, देश का विलोम होगा विदेश, सुगंध का विलोम होगा दुर्गंध, और प्रातः का विलोम होगा संध्या, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम लिखिए अपकर्ष, ठीक है। स्वच्छ का अस्वच्छ, शहर का गांव, देश का विदेश, सुगंध का दुर्गंध, प्रातः का संध्या, उत्कर्ष का अपकर्ष। 13 नंबर का प्रश्न है ये, विलोम शब्द लिखना है। इसी क्रम में प्रश्न संख्या 14 देख लीजिए, 14 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 का रहा है मानक वर्तनी में लिखिए ना, मानक माना गया है। पहले देखिए विद्यार्थी हम लोग ऐसे लिखते हैं, अब क्या है, अब द पे हलंत लगा के लिखते हैं तो विद्यार्थी। तो ये क्या है, मानक है। ये जो अभी लिखा हुआ है विद्यार्थी, ये मानक है। और ये आपका विद्यार्थी क्या है, पुराना रूप वाला है। तो विद्यार्थी का विद्यार्थी देखिए मानक रूप में ऐसे लिखा जाएगा, सुंदर, स के ऊपर अनुस्वार लगा दीजिए, मानक रूप बन जाएगा। द्वारा में देखिए द पे हलंत लगा दीजिए, हलंत लगा दीजिए, तिरछी रेखा, ये हो जाएगा द्वारा, मानक रूप। उत्तर, उत्तर को देखिए इस तरह अलग से करके लिखिए। और उद्यान, उद्यान में भी द को हलंत देके उद्यान, उद्यान लिखिए। और बुद्धिमान, बुद्धिमान में भी बुद्धिमान में भी क्या होगा, ये द हलंत लगा के लिख दीजिए, बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी, सुंदर, द्वारा, उत्तर, उद्यान, बुद्धिमान, ये हो गया। प्रश्न संख्या 15 चलिए, प्रश्न संख्या 15 बहुत ही आसान है, मिलाना है। तो वृक्ष को क्या मिलाएंगे, पेड़, तरु, जलधर,
वृक्ष को क्या कहते हैं? पेड़ तरु जलधर। बादल को क्या कहते हैं? मेघ घन जलधर। ठीक है। पेड़ भी देखिए बरसात कराने में सहायक होते हैं, इसलिए जलधर पेड़ों को भी कहते हैं। और बादल भी जल बरसाते हैं, इसलिए जलधर बादल भी हैं। पर्वत, पर्वत को क्या कहेंगे? पहाड़ गिरी अचल। पर्वत का पहाड़ गिरी अचल। पक्षी का खग विहग नभचर। पक्षी का क्या होगा? खग विहग नभचर। और निर्मल, निर्मल का